हे गाइज, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज का सेशन जो होने वाला है आपका करंट अफेयर को डील करने वाले हैं। आज का जो करंट अफेयर होगा ये होगा जी आपका 14 दिसंबर का। इससे पहले मैं 2-3 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, एक्चुअली कोई टेक्निकल इशू आ गया था इस चीज़ को लेकर। अब से आपका वीडियो रेगुलर रहेगा, लेकिन इससे पहले एक बात और सुनिए, अगर वीडियो का जो भी चीज़ें है आपका कंटेंट हिंदी में भी चाहिए होगा तो कृपया करके एक बार मैसेज जरूर करें जी, मैसेज में जरूर बताएं कि हिंदी में भी चाहिए, तो आपको हिंदी में भी मिलेगा। अब तक कंप्लीट है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें जी आपको हिंदी चाहिए तो ये ठीक है, चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हिंदी में चाहिएगा तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए जी, बढ़ते हैं आपका आज के सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है जी आपके सामने देखिए, लिखा है जी आपका इंडियन नेवल एक्सरसाइज, नाम है जी संगम। इंडियन नेवल एक्सरसाइज नाम है जी आपका संगम। बात हो रहा है जी एक जो एक्सरसाइज है, ये जो आपका अभ्यास है संगम अभ्यास, ये आपका कौन कौन सा देश के बीच में होता है और ये किस टाइप का एक्सरसाइज है। नाम से पता चल रहा होगा ये नेवल एक्सरसाइज है, मतलब ये नौसेना का है जी। किसका है जी? नौसेना का है। नाम क्या है जी? संगम। कौन कौन सा देश के बीच में होता है? तो बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडियन नेवी और यूएसए नेवी के बीच में एक्सरसाइज होता है जी। नाम क्या है जी आपका? संगम। क्या नाम है? संगम। संगम एक्सरसाइज ये आपका एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में होता है। यहाँ तक कंप्लीट। इस बार के बारे में बात किया जाए, इस बार जो हो रहा है ये आपका 7th एडिशन है। कितने नंबर का जी आपका? 7th एडिशन है। दूसरी बात सुनिए, ये जो हो रहा है इस बार कहाँ हो रहा है? तो इस बार हो रहा है जी गोवा में। कहाँ हो रहा है? गोवा में। यहाँ तक कंप्लीट है। ये इस बार जो हो रहा है कब से कब तक हो रहा है जी आपका? तो 1 दिसंबर टू 22 दिसंबर तक। अब जी आपका 1 दिसंबर से लेकर के आपका 22 दिसंबर तक इस बार एक्सरसाइज हो रहा है। नाम है जी आपका संगम। यहाँ तक कंप्लीट है। इस बार जो हो रहा है ये 7th एडिशन है। हो कहाँ रहा है जी? गोवा में। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। अगर बात किया जाए इसका जो फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन मतलब पहली बार कब हुआ था? तो फर्स्ट एडिशन हुआ था 1994 में। मतलब ये जो संगम एक्सरसाइज है पहली बार कब हुआ था? 1994 में। यहाँ तक कंप्लीट है। 1994 में। इस बार जो हो रहा है आपका ये 1 दिसंबर से 22 दिसंबर तक में हो रहा है जी, कंटिन्यू है आपका। यहाँ तक कंप्लीट। कहाँ हो रहा है? गोवा में। और इस बार का एडिशन कितना नंबर का है जी? 7वां एडिशन है। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, अब देखिए नेवी के बारे में बात हो रहा है, थोड़ा सा जरूर बात करेंगे इंडियन नेवल के बारे में, इंडियन नेवी, और थोड़ा सा बात करेंगे यूएसए के बारे में। तो सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए इंडियन नेवी के बारे में, किसके बारे में जी? इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडियन नेवी कब स्टार्ट हुआ? इंडियन नेवी कब स्टेबल हुआ? तो इंडियन नेवी स्टेबल हुआ 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। इसके अलावा बात किया जाए अभी आपका करंट टाइम में इंडियन नेवी का चीफ कौन है जी आपका? मतलब नेवल चीफ कौन है जी? इंडियन नेवी का अभी कौन है जी चीफ, चेयरमैन कौन है? तो नाम है जी आपका आर हरि कुमार। क्या है जी नाम आपका? आर हरि कुमार। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से। बात हो रहा है इंडियन नेवी के बारे में। बना था 1950। हेडक्वार्टर है जी आपका न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन अभी, या तो बात किया जाए नेवल चीफ अभी कौन है? तो नाम है जी आर हरि कुमार। कंप्लीट है। और सुनिए ध्यान से, अब थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में, यूएसए के बारे में। किसके बारे में जी? यूएसए। किसके बारे में? यूएसए। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए यूएसए के बारे में, कैपिटल क्या है जी? कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी। क्या है कैपिटल? वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा बात किया जाए करेंसी क्या है? तो करेंसी है यूएस डॉलर। क्या है? डॉलर। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जी? नाम है जो बाइडेन, या तो जो बिडेन, जो भी बोलिएगा, जो बिडेन या तो जो बाइडेन। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आपका वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? नाम है कमला हैरिस। क्या नाम है? कमला हैरिस। कंप्लीट है यहाँ तक। नाम क्या है जी आपका? कमला हैरिस। कमला हैरिस। आगे सुनिए, आगे सुनिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जी यूएसए का आपका जो पार्लियामेंट है, यूएसए का जो पार्लियामेंट है उसके अपर हाउस का और लोअर हाउस का नाम क्या है? यूएसए में जो अपर हाउस है, उच्च सदन है, नाम है जी सीनेट। लोअर हाउस का नाम है जी आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इंडिया का अपर हाउस राज्यसभा और आपका अमेरिका का अपर हाउस क्या है जी आपका? सीनेट। क्या है जी आपका? सीनेट। क्या है जी आपका? सीनेट। अपर हाउस का बात कर रहा हूं।
नाम है जी आपका सीनेट। और इंडिया का क्या है जी, राज्यसभा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, इंडिया का लोअर हाउस का, निम्न सदन का लोअर हाउस का नाम क्या है जी आपका, लोकसभा। तो अमेरिका के निम्न हाउस का, लोअर हाउस का बात किया जाए, निम्न सदन का नाम क्या है जी, नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम है जी आपका, लिख रहा हूं यहाँ पे, देख लीजिएगा, नाम क्या है जी आपका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम है जी आपका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए जी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इंडियन नेवल एक्सरसाइज, नाम था जी आपका संगम। मतलब संगम एक्सरसाइज कौन कौन सा देशों के बीच का संगम है जी, वही है ना, कौन कौन से देश के बीच का एक्सरसाइज है। तो ये है जी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए जी, सेकेंड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार भी है। क्वेश्चन क्या, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका, इंडिया फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम। इंडिया का फर्स्ट टाइम रियल टाइम गोल्ड एटीएम, गोल्ड का एटीएम जी, सोने का एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया, हैदराबाद में। कहाँ पे स्थापित किया गया, हैदराबाद में। ये एटीएम क्या चीज को लेकर है जी आपका, गोल्ड का एटीएम है। क्या चीज का जी, सोने का एटीएम। अभी तक एटीएम से एटीएम कार्ड डालते थे, एटीएम से पैसे निकलते थे, अब बोला जा रहा है जी क्या निकलेगा, क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका, गोल्ड को लेकर। गोल्ड एटीएम, क्या चीज का जी, गोल्ड एटीएम। कंप्लीट है यहाँ तक। सोने का एटीएम कहाँ जी आपका, मतलब एटीएम मशीन सोने का नहीं होगा, वहां से उसके अंदर सोना होगा जी, सबसे पैसे होते हैं, सबसे सोना का बात हो रहा है। कंप्लीट हो रहा है जी आपका। कहाँ पे, हैदराबाद में स्टेबल किया गया है। ये इंडिया का फर्स्ट छोड़िए, वर्ल्ड का फर्स्ट है। इंडिया का फर्स्ट छोड़िए, ये वर्ल्ड का फर्स्ट है जो आपका रियल टाइम गोल्ड एटीएम बना है। कहाँ जी, हैदराबाद। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर इस एटीएम के बारे में बात किया जाए तो इस एटीएम में लगभग 5 kg आपका 5 kg गोल्ड, मतलब 5 kg गोल्ड तक का रखा जा सकता है। 5 किलो सोना इसमें रखा जा सकता है। यहाँ तक कंप्लीट है जी आपका। आगे सुनिए, इसके अलावा बात किया जाए इसमें कितना लगभग पैसे, तो लगभग आपका 2 से लेकर के आपका 3 करोड़ रुपए तक, 2 से 3 करोड़ रुपए तक का गोल्ड स्टॉक रखा जा सकता है उस एटीएम में। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर इस एटीएम में बात किया जाए कॉइन कितने का होगा, तो ये आपका 0.5 ग्राम। सुनिएगा ध्यान से, एटीएम में कॉइन कितने का होगा, 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। इसके अलावा बात किया जाए 10 ग्राम के बाद आगे बात किया जाए तो आपका 20 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम। इतने का गोल्ड कॉइन इस एटीएम के अंदर में रहेगा। बातें समझ में आया। क्या था क्वेश्चन जी आपका, रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ स्टेबल किया गया, हैदराबाद में। ये इंडिया का फर्स्ट छोड़िए, दुनिया का फर्स्ट है। इंडिया का फर्स्ट छोड़िए, ये आपका दुनिया का फर्स्ट है। अगर बात किया जाए इसमें, इस एटीएम में कितना गोल्ड रखा जा सकता है, तो 5 kg सोना तक रखा जा सकता है उस एटीएम। इस 5 kg सोना को लेकर बात किया जाए, इस एटीएम में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए तक के पैसे का सोना स्टॉक रखा जा सकता है। यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, इसमें कॉइन जो होगा वो कितने ग्राम का होगा, तो 0.5 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक के आपको गोल्ड कॉइन हो सकते हैं। कहाँ स्टेबल किया गया जी, हैदराबाद में। हैदराबाद। समझ में आ रहा है ना जी। 4 मीनार नाम सुने हैं ना, कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। हैदराबाद किसका कैपिटल है, तो ये आपका तेलंगाना का कैपिटल है। किसका जी, तेलंगाना का। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है जी, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, सुनिए। क्वेश्चन है जी आपका, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहली महिला प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है जी, नाम क्या है जी, मेघना यहलावत। क्या जी आपका, मेघना यहलावत। कंप्लीट है यहाँ तक। ये कौन है जी आपका, तो ये आपका फर्स्ट वुमेन बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किसका, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। नाम क्या है जी, नाम है मेघना यहलावत। सुनिए ध्यान से। अगर बात किया जाए टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में, टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में, तो टेबल टेनिस फेडरेशन कब बना, 1926 में। कब बना जी, 1926। हेडक्वार्टर कहाँ है वहां से, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली।
कहाँ जी हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली। आगे सुनिए, प्रेसिडेंट तो देख ही रहे हैं जी, नाम क्या है जी आपका, मेघना अहलावत। क्या नाम है, मेघना अहलावत। इसके अलावा टेबल टेनिस फेडरेशन का आपका न्यू सेक्रेटरी जनरल के बारे में बात किया जाए, अभी जो सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल है, जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं जी, उनका नाम क्या है, तो नाम है जी आपका कमलेश मेहता। क्या नाम है जी आपका, कमलेश मेहता। क्या नाम है जी आपका, कमलेश मेहता। कंप्लीट है, यहाँ तक समझ में आ रही है सारी बातें, यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है जी आपका, इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। क्या होगा जी आंसर, चेन्नई। बोला जा रहा है जी इंडिया का पहला ड्रोन कॉन्फ्रेंस कहां पे इनॉग्रेट किया गया था, आंसर क्या होगा जी, चेन्नई। क्या होगा, चेन्नई। सुनिए ध्यान से, इस कॉन्फ्रेंस को कौन इनॉग्रेट किए थे, कौन उद्घाटन किए थे, तो आपका यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, नाम है जी आपका अनुराग ठाकुर। क्या जी आपका, अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी इस ड्रोन कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किए थे, उद्घाटन किए थे। ये है कौन, तो ये है जी आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। बातें कंप्लीट है जी, सुनिए ध्यान से। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर नाम है जी अनुराग ठाकुर। ये इनॉग्रेट किए थे क्या चीज को जी, तो ये आपका ड्रोन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कहाँ जी, चेन्नई में। कहाँ हुआ है जी, चेन्नई में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अनुराग ठाकुर इस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं जी कि इंडिया को एक आपका ड्रोन हब बनाया जाएगा, इंडिया को ड्रोन हब बनाया जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक। अब आगे सुनिए ध्यान से। इंडिया को लेकर, ड्रोन को लेकर और बात किया जाए तो इंडिया में अभी देखिए कुछ दिन पहले आपका इंडियन गवर्नमेंट ये पॉलिसी लाया था कि इंडिया में ड्रोन को इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, ड्रोन हब बनाएंगे, इंडिया में खुद से ड्रोन बनाएंगे जो आपका ड्रोन को एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि ड्रोन को इंपोर्ट करेंगे। समझ में आया जी, यहाँ तक बातें कंप्लीट है। आगे सुनिए, ड्रोन को लेकर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है जी, तो वो राज्य है जी आपका हिमाचल प्रदेश। अगर बोला जाए ड्रोन को लेकर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है जी, हिमाचल प्रदेश। मतलब का फर्स्ट स्टेट टू मेक या ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य क्या है जी, आंसर हिमाचल प्रदेश। यहां तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, ड्रोन स्कूल स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है जी, तो आपका सिटी कौन सा है जी, क्या होगा, ग्वालियर। ड्रोन स्कूल कहां स्थापित हुआ है, ग्वालियर में। कहां स्थापित हुआ है जी, ग्वालियर में। यहां तक कंप्लीट है। 2 पॉइंट सुनिए ध्यान से। बात हुआ जी पहला आपका ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। आगे ड्रोन स्कूल स्थापित करने वाला शहर कौन सा बना जी, कहां ड्रोन स्कूल स्थापित हुआ है, तो कहां है जी, ग्वालियर में। कहां है जी, ग्वालियर में। यहां तक कंप्लीट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका मोस्ट सर्च सब्जेक्ट ऑन गूगल इन 2022। बात किया जा रहा है 2022 में गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करने वाला सब्जेक्ट कौन सा बना है, आंसर है जी आईपीएल। क्या है जी आपका, आईपीएल। पता होगा जी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल स्टार्ट कब से हुआ है, 2008 से। इसके अलावा अभी आपका करंट टाइम 2022 के बारे में, 2008 से स्टार्ट हुआ था। जो पहली बार जीता था वो राजस्थान जीता था। लास्ट अगर बात किया जाए 2022 का जो ट्रॉफी हुआ था आईपीएल ट्रॉफी, वो कौन जीता था जी आपका, तो ये जीता था गुजरात टाइटंस। पहली बार आपका ये टीम बना था, गुजरात टाइटंस आईपीएल खेला था और ये आपका फर्स्ट टाइम जीत के भी गया। आगे यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, और आईपीएल को लेकर बात है जी, तो सुनिए ध्यान से। MS धोनी पता होगा जी, झारखंड की शान। MS धोनी का हो सकता है इस बार का आईपीएल बिल्कुल लास्ट हो, तो MS धोनी के बारे में, उनका बारे में एक बार वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए जी, अब आगे सुनिए ध्यान से। आईपीएल को लेकर बात हो रहा था, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला कौन सा है जी आपका, आईपीएल। नेक्स्ट समझिए। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सेकेंड नंबर पे कौन सा है जी आपका, सेकेंड नंबर पे है कोविन। पहला सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला आईपीएल, दूसरा कौन सा है जी आपका, कोविन। आईपीएल तो पता है, बात करते हैं कोविन क्या होता है। कोविन एक आपका गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है जी, ये आपका गवर्नमेंट पोर्टल है, नाम है कोविन। ये दूसरा था सबसे ज्यादा सर्च करने वाला। तीसरा क्या है था जी आपका, तीसरा है फीफा।
क्या जी आपका फीफा। फीफा के बारे में पता होगा जी, अभी आपका वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जी, 18 तारीख को फाइनल होने वाला है। कहाँ पे जी? कतर में। बातें कंप्लीट है, फीफा। चलिए तीसरा कौन था जी आपका? फीफा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, गूगल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। गूगल 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 सीईओ कौन है अभी? सुंदर पिचाई, पता है ना, सुंदर पिचाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं जी आपका? इंडिया से बिलोंग करते हैं जो गूगल के सीईओ हैं। अंतर क्या है बताए थे ना, क्या है जी? हम लोग काम के लिए गूगल करते हैं, सुंदर पिचाई जी गूगल के लिए काम करते हैं। समझ में आया जी? वही गूगल के बारे में बात करें, सुनिए ध्यान से। गूगल के बारे में अगर बात किया जाए तो गूगल कब बना, किसको लेकर बात हो रहा है जी आपका? गूगल को लेकर। गूगल बात किया जाए गूगल के बारे में, गूगल आपका कब बना? तो गूगल बना 1998। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कैलिफोर्निया। कहाँ जी आपका? कैलिफोर्निया है कहाँ जी? यूएसए में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, गूगल का अगर फाउंडर के बारे में बात किया जाए, गूगल के संस्थापक का नाम क्या था? तो नाम था लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। क्या है जी आपका संस्थापक का नाम? लैरी पेज, और दूसरा का नाम है जी आपका सर्जे ब्रिन। लैरी पेज और दूसरा का नाम है जी आपका सर्जे ब्रिन। लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। कंप्लीट है यहाँ तक? सुनिए ध्यान से, बात हो रहा था गूगल के बारे में। सीईओ अभी हैं सुंदर पिचाई जी, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। आगे सुनिए, बना था गूगल 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? कैलिफोर्निया। कहाँ हेडक्वार्टर? कैलिफोर्निया में। इसके अलावा अगर बात किया जाए इसके फाउंडर कौन है, तो नाम है जी लैरी पेज और दूसरा क्या है जी? सर्जे ब्रिन। कंप्लीट है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन क्या था? गूगल पे सर्च होने वाला सबसे ज्यादा सब्जेक्ट इस बार का कौन सा था जी? नाम क्या है जी आपका? आईपीएल। दूसरा है जी कोविन, तीसरा क्या है? फीफा। आईपीएल पता होगा जी। कोविन बात किया जाए तो एक आपका गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है जी, और फीफा आपका फीफा वर्ल्ड कप जो इस बार हो रहा है कतर में, 18 दिसंबर को आपका होगा जी आपका फाइनल वर्ल्ड कप। बातें यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? हो कहा रहा है जी? कतर में। कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है जी आपका फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का जो हो रहा है इस बार गेम, जो इस ट्रॉफी का अनवेलिंग कौन किए हैं? इस ट्रॉफी का फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022 का अनवेलिंग कौन किए हैं जी? नाम क्या होगा? दीपिका पादुकोण। कौन अनवेलिंग किए हैं जी? दीपिका पादुकोण। अनवेलिंग का मतलब होता है अनावरण। इस ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है जी? दीपिका पादुकोण के द्वारा। यहाँ तक कंप्लीट है? हाँ तो कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी? फीफा वर्ल्ड कप। क्या चीज को लेकर? फीफा वर्ल्ड कप को लेकर फाइनल खेला जाएगा 18 दिसंबर को। कब फाइनल होगा जी आपका? 18 दिसंबर को। ये गेम इस बार का हो कहाँ रहा है जी? तो ये गेम हो रहा है कतर में। कहाँ हो रहा है जी आपका? कतर में। ये गेम कहाँ हो रहा है जी इस बार? कतर में। यहाँ तक कंप्लीट। फाइनल कब? 18 दिसंबर को। ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? क्या नाम है जी आपका? दीपिका पादुकोण। पता है जी यहाँ तक? यहाँ तक कंप्लीट। आगे सुनिए, नेक्स्ट सुनिएगा। अगर बात किया जाए जी आपका फीफा के बारे में, फुटबॉल आपका फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है जी? फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है जी आपका? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कंप्लीट है जी यहाँ तक? आगे सुनिए, अगर बात किया जाए फीफा वर्ल्ड कप कब से हो रहा है जी? तो 1930 से। इस बार जो हो रहा है कहाँ हो रहा है जी? कतर में। फाइनल कब होगा? 18 दिसंबर को। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, कतर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कतर के बारे में बात किया जाए, कैपिटल क्या है जी? दोहा। क्या जी? कैपिटल दोहा। इसके अलावा यहाँ का करेंसी के बारे में बात किया जाए, करेंसी क्या है जी आपका? रियाल। क्या है करेंसी जी आपका? रियाल। अगर बात किया जाए यहाँ के पीएम कौन है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, कतर के पीएम कौन? अभी देखिए कतर बहुत ज्यादा न्यूज में है। कतर का पूरा चीज पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है? दोहा। करेंसी क्या है? रियाल। इसके अलावा यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? नाम है जी आपका खालिद बिन खलीफा। क्या नाम है जी आपका? खालिद बिन खलीफा। खालिद बिन खलीफा। कंप्लीट है यहाँ तक? तो कतर अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में है जी आपका, ध्यान रखिएगा पूरा कतर के बारे में। कैपिटल दोहा, करेंसी रियाल, पीएम का नाम है, क्या नाम है जी आपका? खालिद बिन खलीफा। कंप्लीट है यहाँ तक? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है जी आपका? फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलॉन्थ्रॉफी लिस्ट रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की तरफ से 3 व्यक्ति शामिल है। इंडिया की तरफ से 3 व्यक्ति शामिल है जो फिलॉन्थ्रॉफी के क्षेत्र में आपका जो लिस्ट जारी किया गया उसमें इंडिया के 3 व्यक्ति शामिल है।
फिलैंथ्रोपी मतलब जो मानव कल्याण के लिए काम करे, समझ में आ रहा है जी, जो मानव कल्याण के लिए काम करे। अब सुनिए ध्यान से, इस लिस्ट में 3 व्यक्ति शामिल है, कौन कौन सा जी, नाम है जी गौतम अदानी, नेक्स्ट है आपका शिव नादर और तीसरा है जी आपका अशोक सुट्टा। क्या जी आपका अशोक सुट्टा। कंप्लीट है जी यहाँ तक। सुनिए ध्यान से, गौतम अदानी के बारे में बात किया जाए तो ये अगर एक बात और सुनिएगा, ये जो फोर्ब्स एशिया जो आपका हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट रिलीज किया गया, ये एनुअली रिलीज किया जाता है, प्रत्येक साल रिलीज किया जाता है। इस बार जो रिलीज किया गया 2022 का, ये 16th एडिशन है, 16वां नंबर का है। कितने नंबर का जी, 16वां नंबर का है, 16th एडिशन है हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट। इसमें इंडिया की तरफ से 3 व्यक्ति, नाम क्या क्या, गौतम अदानी, नाम है जी आपका शिव नादर और तीसरा है जी आपका अशोक सुट्टा। क्या जी आपका अशोक सुट्टा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए ध्यान से, गौतम अदानी के बारे में बात किया जाए, किनके बारे में जी, गौतम अदानी के बारे में, तो लगभग ये आपका 60,000 करोड़ रुपए, कितना जी आपका 60,000 करोड़ रुपए आपका दान में दिए हैं जी। कितना, 60,000 करोड़ रुपए जो आपका एनजीओ के तौर पे ये काम किए हैं जी आपका मानव कल्याण के लिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके अलावा बात किया जाए, ये अदानी फाउंडेशन में ये 60,000 रुपए लगभग डोनेट किए, जो काम करेंगे क्या क्या सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में। यहाँ तक कंप्लीट है जी। ये इंडिया का पहला व्यक्ति बोल सकते हैं, आपका इंडिया का टॉप मोस्ट में आया है जी आपका फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। नेक्स्ट है जी आपका शिव नादर, किसके बारे में बात करेंगे, शिव नादर के बारे में। ये कितना दिए जी आपका 11,600 करोड़ रुपए, 11,600 करोड़ रुपए ये आपका फिलैंथ्रोपी के क्षेत्र में खर्च किए हैं। कितना जी, 11,600 रुपए। और नेक्स्ट है जी नाम है जी आपका, क्या नाम है जी आपका, अशोक सुट्टा। इनके बारे में बात किया जाए तो लगभग 600 करोड़ रुपए। कितना जी आपका 600 करोड़ रुपए। यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, था क्या जी आपका हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट, हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में इंडिया की तरफ से 3 व्यक्ति शामिल हैं। नाम क्या है, गौतम अदानी, शिव नादर और आपका नाम क्या है जी, अशोक सुट्टा। गौतम अदानी के बारे में बात किया जाए तो अदानी फाउंडेशन में कितना दिए जी आपका 60,000 करोड़ रुपए। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आगे सुनिए, नेक्स्ट है जी आपका शिव नादर 11,600 करोड़ रुपए। इसके अलावा बात किया जाए अशोक सुट्टा 600 करोड़ रुपए। इस तरीके से इस लिस्ट में इंडिया के 3 व्यक्ति शामिल हैं। कौन सा लिस्ट में, फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। यहां तक कंप्लीट है जी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 51st फ्रेंडशिप डे टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में 51 नंबर का फ्रेंडशिप डे बोल सकते आपका सेलिब्रेट किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। सुनिए ध्यान से, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आपका फ्रेंडशिप डे को शो किया गया, फ्रेंडशिप डे को रिकॉग्नाइज किया गया जो 51 नंबर का। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, क्या हुआ था, क्यों किया जाता है, इसके लेकर आज बात करने वाले। सुनिए ध्यान से, ये सेलिब्रेशन को लेकर अगर बात किया जाए तो ये कहाँ हुआ था, सेलिब्रेट ढाका में। इस बार जो हुआ है सेलिब्रेट कहाँ हुआ है जी आपका, ढाका। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है जी आपका, ढाका। आगे सुनिएगा नेक्स्ट, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन किया जी, इवेंट को ये ऑर्गेनाइज कौन किया है जी, तो जो आपका इंडिया का हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, इंडिया का हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में, उसके द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। नाम क्या है जी, नाम है प्रणय कुमार वर्मा। मतलब बात किया जाए इस इवेंट को, इस फ्रेंडशिप डे के इवेंट को आपका बोल सकते ऑर्गेनाइज कौन किया जी, तो नाम क्या है जी आपका प्रणय कुमार वर्मा। क्या नाम है जी आपका, प्रणय कुमार वर्मा। ये है कौन प्रणय कुमार वर्मा जी, तो आपका बांग्लादेश में, कहाँ, बांग्लादेश में इंडिया का हाई कमिश्नर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाई कमिश्नर मतलब राजदूत है। कौन सा, कहाँ का जी, बांग्लादेश का, मतलब इंडिया का राजदूत है जो बांग्लादेश में आपका काम कर रहे हैं। नाम क्या है जी, प्रणय कुमार वर्मा। ये इस फ्रेंडशिप डे के इवेंट को आपका बोल सकते हो ऑर्गेनाइज किए थे, कहाँ पे, ढाका में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस फ्रेंडशिप डे को लेकर क्या माजरा है, इसको लेकर बात करते हैं। सुनिए, तो बात है जी आपका 1971 का। कब का जी, 1971 का। 1971 जब बांग्लादेश, 1971 से पहले बांग्लादेश जब जाना जाता था ईस्ट पाकिस्तान के नाम से,
क्या जी आपका ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ जी पाकिस्तान से, और नया देश कौन सा बना, बांग्लादेश। इसमें बांग्लादेश को काफी ज्यादा सहयोग मिला था इंडिया की तरफ से, और यहीं पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था। आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी जो कंप्लीट हुआ पे आपका 1921 में, जो आपका लोंगेवाला पोस्ट राजस्थान में, उसके स्टोरी को दिखाया गया है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था। यहाँ पे कंप्लीट है, आगे सुनिए जी। तो आपका 1971 में 1971 में आपका बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का बहुत ज़्यादा बोल सकता है आपका रोल निभाया था, बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे जी। तो सुनिए ध्यान से, तो आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसी समय से फ्रेंडशिप है जी, दोस्ती है। 51 नंबर का भी आपका फ्रेंडशिप डे ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे, ढाका में। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जी आपका, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है जी, नाम क्या है जी, गॉबलिन मोड। क्या नाम है जी आपका, गॉबलिन मोड। हिंदी में बोलेंगे भूत मोड। क्या बोलेंगे जी, भूत मोड। सुनिए ध्यान से, अगर बात किया जाए गॉबलिन मोड के बारे में, तो ये आपका 2009 में, कहाँ पे जी आपका, 2009 में पहली बार ट्विटर पे देखा गया था। 2009 में पहली बार ये वर्ड को कहाँ देखा गया था, ट्विटर पे देखा गया था। अभी आपका 2022 में काफी ज्यादा ये लोकप्रिय भी हुआ है जी। इस वजह से इस गॉबलिन मोड को हिंदी में कहते हैं भूत मोड। इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना। यहाँ तक कंप्लीट है जी, वर्ड ऑफ द ईयर बना। यहाँ तक कंप्लीट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है जी आपका, मनाया जाता है 12 दिसंबर। काफी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। बात हो रहा है जी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया जाता है जी, 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 12 दिसंबर को। आगे सुनिए ध्यान से, सुनिए। ये बात किया जाए आपका हेल्थ कवरेज डे किसके द्वारा आपका मनाया जाता है जी, तो आपका ये प्रमोट कौन कर रहा है इसको, तो ये प्रमोट कर रहा है जी WHO। ये आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे को प्रमोट कौन कर रहा है जी आपका, प्रमोट कौन कर रहा है, WHO। फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है जी आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रमोट करता है। अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना, तो ये बना 1948 में। कब बना जी, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी, जेनेवा। कहाँ है जी हेडक्वार्टर, जेनेवा कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ स्थित है जी आपका, स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, अगर बात किया जाए WHO के भी चेयरमैन कौन है, WHO के भी चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है WHO का, तो नाम है जी आपका टेड्रोस अधानम। क्या नाम है जी आपका, नाम है जी आपका टेड्रोस अधानम। कंप्लीट है जी यहाँ तक। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है ये आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, WHO। फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है WHO का, नाम है टेड्रोस अधानम। यहाँ तक कंप्लीट है जी। आज के सेशन यहीं पे खत्म होता है। आगे सुनिए, प्रत्येक डे के जैसा आपका आज भी है जी आपका जो कहलाता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या सुनिए जी, आज के लिए जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्या है जी, सुनिए ध्यान से। बात किया जाए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या, तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस, आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुआ था। क्या है जी आपका 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्या होगा जी, क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ तक कंप्लीट है, आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। कंप्लीट है जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।